हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स मैथ लॉजिक फ्यूजन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। हमने 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखेंगे यूपी होमगार्ड के लिए। इसमें क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल होती है और सभी प्रकार के इसमें ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इस लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पे ज़्यादातर मार्क्स है वो फिजिकल पर निर्भर करती है। इसलिए आप इसमें सिर्फ कह सकते हैं कि इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल में ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी नॉर्मल होती है। प्रश्न सभी ट्रेडिंग रहते हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 25 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो लगभग आपको हर शिफ्ट में 10 से 15 प्रश्न एग्जैक्ट हमारे प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुआ था कहाँ से? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो है पलाश। क्या है? पलाश है। नेक्स्ट है, कहता है विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है वो है आंवला। क्या है? आंवला। दूध में सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, दूध में सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेब में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 है वो समानता का अधिकार को वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हमारा सरोद। जो अमजद अली खां थे वो क्या थे? सरोद थे। बिस्मिल्लाह खां तबला थे। ठीक ना। बांसुरी कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक ना। सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो बीना है। कहता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? यहाँ 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। लागू किए थे वित्त मंत्री अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम पूछेगा ना, तो इसका लंबाई लगभग कितना हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम पूछा, सॉरी, पूर्व से पश्चिम पूछता है तो इसका लगभग हो जाता है, देखिए अगर तिरछे इसका लंबाई ना पाया जाता है तो 650 आएगा। कितना आएगा? 650 आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूरब से पश्चिम नापा जाएगा तो इसका लंबाई 240 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दोनों है वो डॉट में है, नापा कैसे गया है। ऐसे पूरब से पश्चिम इसका एग्जैक्ट लंबाई जाएगा 240 किलोमीटर। याद रखिए क्या हो जाएगा? 240 किलोमीटर आपको मारना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच हुआ था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये हमारा डेसिबल है। क्या है? डेसिबल होता है। फ़ारेनहाइट हमारा तापमान मापता है, वाट हमारा शक्ति मापता है, और एम्पियर हमारा विद्युत धारा मापता है। कहता है भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का हमारा उड़ीसा में है। कहाँ है? चिल्का उड़ीसा में है। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है। कहता अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा है वो अबुल फजल द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद के माने किसके अधीन होता है? तो यह हमारा होता है गृह विभाग के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा पूछेगा तो बुध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की? तो ये किए थे 1917 में, 17 जून 1917 को किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद है वो पीतल के लिए फेमस। याद रखिएगा मुरादाबाद, पीतल से याद रहेगा मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार 10 दिसंबर, आपको पता होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, आपको पता होगा गोदान गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कहता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63।
नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन हमारा नलकूप है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हमारा उत्तर प्रदेश में ही चलता है। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? तो हमारा पता है WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में पड़ता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो देखिए, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किए थे सिकंदर लोदी किए थे। ये किए थे 4 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है 1604, कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली पूछेगा तो हमारा केरल का, याद रखिएगा। कथकली हमारा केरल का है, और भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का, ओडिसी हमारा उड़ीसा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। राजनाथ हमारा सुरक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। कहता उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, याद रखिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमारे भारतीय खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है यानी जल, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है, कान्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर हमारा है शारदा नहर, जिसकी लंबाई 983 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा मुंबई में है, जो कि 18 पहले जब स्थापना हुआ था तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1939 में इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और ये एक प्रकार कह सकते हैं स्थलीय और माने प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चोरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो हुआ था देवरिया जिला, गोरखपुर के देवरिया जिला में हुआ था। कहता टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए था ग्राहम बेल। कहता है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो जनगणना हमारा 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, और सबसे प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, जो कि 1872 में हुआ था, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन जो कि 1881 में करवाया था। कहता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों से एशिया ही होगा। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है, कहता है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है, जो कि इस बार 144 वर्षों बाद लगा था, याद रखिएगा। ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे से ये बचाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारा उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछेगा तो राजस्थान का है। कहता सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहब में हुआ था। कहता यूपी के सीमा कितने राज्यों या यूटी से स्पर्श करती है? तो ये टोटल 8 है, यूटी और राज्यों से स्पर्श करती है। यूटी में आ जाएगा दिल्ली। कहता सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा हमारा सूर्य से प्राप्त होता है। कहता अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के तट पर है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या भारत का उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक।
और सबसे छोटा पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहता भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कहता दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो हमारा ये दुधवा है वो है पीलीभीत। कहाँ है? पीलीभीत। देख लीजिएगा इसको तो। कहता भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलिए। कहता पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो हमारे राज्यसभा पूछेगा तो 31 सीटें हैं राज्यसभा में। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन, जापानी येन है। युआन होता है चाइना के, डॉलर अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, टका बांग्लादेश के। कहता गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में है। सामवेद में संगीत का है। अथर्ववेद में हमारा जादू टोना का है। यजुर्वेद में यज्ञ का है। कहता यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत थे। कहता राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो हमारे 52 सेकंड को पता होगा, 52 सेकंड। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र कहा जाता है। यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स हमारा होता है वायरस कारण। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बना है महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। यूपी में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? तो ये हमारा गौतम बुद्ध नगर, जो कि यूपी का सबसे साक्षरता वाला जिला है। राग समूह का खोज किसने किए थे? तो ये किए थे हमारे लैंड स्टीनर। कौन किए थे? लैंड स्टीनर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो हमारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ठीक है। और बुलंदी दरवाज़ा का निर्माण हुआ था वो अकबर करवाया था। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी। कन्याकुमारी है वो दक्षिणतम नहीं है बल्कि दक्षिणी बिंदु है, स्थलीय दक्षिणी बिंदु। किबथु हमारा पूर्वी बिंदु है। गुहार मोती हमारा पश्चिमी बिंदु है। कहता है यूपी के द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो हमारा उर्दू है। क्या है? उर्दू है। प्रथम हिंदी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये जेल बियार्ड किए थे। कौन किए थे? जेल बियार्ड। न्यूटन बल का परिभाषा दिए थे। आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत, E बराबर mc²। जेम्स वाट बाप इंजन। कहता कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुगलसराय में। कहाँ हुआ था? मुगलसराय में। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो मिशन शक्ति का अंतरिक्ष से संबंधित है। मिशन शक्ति का संबंध। कहता सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसको पता होगा 8। पहले था 9, जो कि 2006 में हटा दिया गया। प्लूटो को बौना ग्रह के लिस्ट में रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, यूपी के किस जिले में तिलशोधा कारखाना है? तो यूपी के किस जिले में है? तो मथुरा में तिलशोधा कारखाना है, मथुरा में। कहता फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो कि अमेरिका के हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है, जो कि असम में है। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो होता है 8 वर्ष का, याद रखिएगा यूपी में। भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? तो हमारा ब्रजभूमि का है। जो हमारा चरकुला नृत्य है वो ब्रजभूमि का, यूपी का। कहता है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का हमारा मत्स्य से है। दूध का हो जाएगा श्वेत क्रांति, दाल का हो जाएगा दलहन हो जाएगा रेगुलेशन चला था, तेल का हो जाएगा पीली क्रांति। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये हमारा सारस है, जिसको हम लोग क्रेन भी बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है, जो कि 14 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया था। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष हुआ आया? क्या था? आरटीआई हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में आया था। यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा होता है गोरखपुर में। कहाँ होता है? गोरखपुर में। बिहार में किशनगंज में होता है। मजहब नहीं सिखाता किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रो ना पूछ रहा है, हाइड्रो से मापा जाता है सापेक्षिक घनत्व पे। लैक्टो से दूध का शुद्ध होता है। बैरो से मापा जाता है दाब, वायुमंडलीय दाब। कहता है यूपी विधानसभा में कुल कितने मैंने कुल संख्या मैंने सीटों की कुल संख्या पूछ रहा है? तो 403 है। 403। बिहार में 243। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा दिया था श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है, आगे चलिए। मृत्यु हुआ था कुशीनारा में, लुम्बिनी में रहे थे। कहता है यूपी के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो चाकुओं का शहर कहता है रामपुर को कहा जाता है चाकुओं का शहर। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ था 2015 में। विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रेफेलेशिया है। ठीक है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो दक्षिणी जिला सबसे है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से लगता है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है इसका सीमा। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे हमारे भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये रहा हमारा 100 प्रश्न। इसका आंसर शीट भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ में टेलीग्राम, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब का, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, इंस्टा का, फेसबुक का। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में व्हाट्सअप पे क्यूज और फ्री में आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक, ताकि वो भी देखकर एग्ज़ाम दे सकें।